पश्चिम बंगाल में एसआईआर के समर्थन में सड़कों पर उतरे बीजेपी नेता। बीजेपी नेता का दावा, एसआईआर प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए टीएमसी के गुंडे भेजे गए। ये लोग तृणमूल का गुंडा है और यहाँ पे गुंडामी करने के लिए आया है। आपको लगता है बीएलओ है? 4 बीएलओ है 84,000 में। और देखिए इन लोग का बर्ताव, देखिए हाव भाव, देखिए ये बीएलओ नहीं है, 4 बीएलओ है, तृणमूल का गुंडाई है। यहाँ पे सीईओ ऑफिस में रात को 12 बजे टेम्परिंग करने सब आए थे, हम लोगों ने आके रोक दिया है। अमित मालवीय बोले, ममता को लोकतांत्रिक संस्थाओं को कुचलने की परमिशन नहीं देंगे। कोलकाता में बीएलओ के धरने में आपस में भिड़े बीजेपी और टीएमसी के समर्थक। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। एक तरफ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेताओं से लेकर समर्थक एसआईआर का कड़ा विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता और उनकी पार्टी के समर्थक एसआईआर के समर्थन में राजधानी कोलकाता की सड़कों पर उतर आए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब राजधानी कोलकाता में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यालय में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प हुई। एक तरफ बीएलओ धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन अचानक वहां पर हालात बिगड़ गए, क्योंकि एक तरफ बीएलओ के समर्थन में टीएमसी के समर्थक वहां पर आ गए और वहीं पर बीजेपी ने एसआईआर के पूर्ण समर्थन में कोलकाता में धरना दिया। और इसी दौरान टीएमसी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो आपस में भिड़ गए। ये पूरी झड़प इस हद तक बढ़ गई कि पुलिस को वहां पर भारी बैरिकेडिंग करनी पड़ी। सैकड़ों प्रदर्शनकारी इलेक्शन कमीशन ऑफिस के मेन गेट पर जमा हो गए, जिसके बाद हालात वहां पर बिगड़ गए। लेकिन इसी दौरान वहां पर जो बीजेपी नॉर्थ कोलकाता के जिलाध्यक्ष हैं तमोंगना घोष, वो वहां पर पहुंचे थे। बीजेपी के तमाम समर्थक वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने ममता बनर्जी और टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि टीएमसी जो है एसआईआर प्रक्रिया में बाधा डाल रही है। टीएमसी पर एसआईआर प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए गुंडे तक भेजने का आरोप बीजेपी लगा रही है। उनका कहना है कि टीएमसी के गुंडे सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं, मतदान सूची संशोधन की प्रक्रिया बाधित कर रहे हैं। ममता बनर्जी सरकार उन्हें उकसा रही है। ये गंभीर आरोप जो है वो तमोंगना घोष की तरफ से लगाए गए हैं। क्या कहा उन्होंने इस दौरान, जरा सुनिए। ये लोग तृणमूल का गुंडा है और यहाँ पे गुंडामी करने के लिए आया है। आपको लगता है बीएलओ है? 4 बीएलओ है 84,000 में। और देखिए इन लोग का बर्ताव, देखिए हाव भाव, देखिए ये बीएलओ नहीं है, 4 बीएलओ है, तृणमूल का गुंडाई है। यहाँ पे सीईओ ऑफिस में रात को 12 बजे टेम्परिंग करने सब आए थे, हम लोगों ने आके रोक दिया है। वहीं पर इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया। ममता सरकार पर हमला बोला और ये लिखा कि बीजेपी ने एसआईआर के पूर्ण समर्थन में कोलकाता में धरना दिया है। अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के बाहर खड़ी है। अब ममता बनर्जी को लोकतांत्रिक संस्थाओं को कुचलने या संवैधानिक पदाधिकारियों को धमकाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। उन्होंने ये भी लिखा कि वर्तमान मुख्यमंत्री होने के नाते उनसे संवैधानिक मर्यादा के दायरे में रहकर काम करने की अपेक्षा की जाती है, न ज्यादा न कम। पश्चिम बंगाल पारदर्शिता, निष्पक्षता और स्वच्छ मतदाता सूची का हकदार है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस पूरी एसआईआर की प्रक्रिया की रक्षा की जाए। ये बड़ी बात अमित मालवीय ने पोस्ट करते हुए लिखी और ममता बनर्जी, उनकी सरकार, उनकी पार्टी, उनके समर्थकों पर जोरदार हमला बोला है। वहीं पर जैसा कि मैंने बताया कि एसआईआर को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी इसका विरोध कर रही है। यहां तक कि ममता बनर्जी ये कह रही है कि एसआईआर बिना किसी तैयारी के हो रहा है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि बीएलओ जो हैं उनकी जो है मौत हो रही है, इतना प्रेशर उन पर है, इस तरीके से जो है बिना किसी तैयारी के उन्हें काम सौंपा गया है। तो कोलकाता में बूथ लेवल अधिकारी जो है वो एसआईआर के खिलाफ धरने पर बैठे। चुनाव आयोग के बाहर कई शिक्षक भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। हालांकि जब उनसे पूछा जाता है कि आप बीएलओ हैं तो वो कहते हैं नहीं, हम टीचर हैं, हम इनके समर्थन में आए हैं। जितने भी लोगों से वहां पर बातचीत की गई वो बीएलओ
नहीं बल्कि कोई टीएमसी का समर्थक निकला तो कोई शिक्षक निकला, और उनका कहना है कि चुनाव आयोग बीएलओ से मुलाकात करे, जब तक अफसर नहीं मिलते हैं धरना जारी रहेगा। क्या कह रहे हैं ये प्रदर्शनकारी, जरा सुन। बीएलओ लोग के सपोर्ट में आए, बीएलओ लोग आएगा ऐसा कोई बात है? वो लोग के सपोर्ट में टीचर नहीं रहेगा, वो लोग तो टीचर है ना। क्या काम है, क्या आप लोग से किससे मिलना है? किससे? यहाँ जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर है वो लोग से मिलना है। भीतर हम लोग का प्रतिनिधि जो लोग है भीतर बैठा हुआ है, मिलना है 6 घंटे से। वो लोग जब तक नहीं मिलेगा हम लोग का धरना यहाँ चलता कौन है? है। आप क्या हम टीचर हैं। आप कहाँ, कौन से स्कूल में? हम फरक्का मुर्शिदाबाद से हैं। कहाँ से आए हैं? हाँ बिल्कुल आए हैं। क्या करते, क्या किस लिए आए हैं यहाँ पे? क्या बात? यहाँ आए हैं, देखिए बंगाल में 2 साल जहाँ एसआर को लगता है वहाँ 2 महीना में एसआर किया जाता है। हम लोग देखा है कि बिहार में और दूसरा स्टेट में करोड़ों में वोटर का नाम कट दिया गया है। ये साजिश बंगाल में भी चल रहा है, और ये जो 7-8 लाख वोटर है बंगाल में, 1 महीना में एसआर होता है क्या? आपका नाम क्या है? इसराइल हक। आपका नाम? इसराइल हक। आप कौन से स्कूल से हैं? स्कूल का नाम? सुलेखा पांडे प्राइमरी स्कूल, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद फरक्का। तो वहाँ से आप लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं? यस। तो क्या बताया, सीओ से बात हुआ? नहीं, अभी सीओ से मिला नहीं, हम लोग का डेलीगेट बैठा है अंदर, ठीक है। वो डेपुटेशन भी एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है, मनमानी कर रहा है। हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, हम लोग अंदर। हम आप लोग क्या करना चाहिए? अभी तो सीओ के अंदर में है। नहीं, सीओ अंदर है कि नहीं पता नहीं, हम लोग का डेलीगेट अंदर है, ठीक है। जब वहाँ से वो लोग निकलेगा, तो ये तो बीएलओ कहाँ है? बीएलओ सारे लोग कहाँ हैं? आप लोग तो टीचर है, आप लोग हजारों बीएलओ थे। जो नजदीकी है वो वापस गए, फिर आएगा कल। अगर बात नहीं मानेगा सीओ तो आप लोग यही प्रोटेस्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, पूरा रात करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जब तक हम लोगों का जवाब नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। जो 10 बीएलओ का अभी तक जान चला गया है बंगाल में, अभी तक तो कोई पोस्टमार्टम दिया नहीं गया। वो भी आएगा, ठीक है, चीफ इलेक्शन वो भी आएगा। वो देखना तो हम लोगों का काम नहीं है। जितने लोगों का भी मौत हुआ है, एक का भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं कर पाए। वो होगा, कब होगा? तो वो तो हम लोगों का काम नहीं। हम लोगों का बीएलओ मारा गया है, ये लोग हम जानते हैं। पूरा अखबार में खबर हो गया, न्यूज में दिखा रहे हैं। डीएम साहब से बात करके क्यों नहीं कर रहे कि आप पोस्टमार्टम? ये तो देखिए डीएम साहब तो ये तो ऐसा नहीं करवा रहे, ये तो इलेक्शन कमीशन करवा रहे हैं ना। तो इसके जिम्मेदार तो डीएम नहीं है, इलेक्शन कमिश्नर है। को तो जमा करना पड़ेगा ना। वो उधर का जो प्रोसीड हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसका फैमिली है, ठीक है। भी नहीं हुआ कि बीएलओ किस लिए मारा गया? क्या प्रूफ नहीं हुआ है सर? मीडिया में दिखा रहा है 10 बीएलओ मर गया है अभी। कितना लड़ रहा है सर जान से, क्या बात है, क्या बात है? आपको नहीं दिखता है? एक डीएम के पास जाने से तो इलेक्शन कमिश्नर के पास फाइट करना कि ऐसे प्रक्रिया को रोके, ऐसे प्रक्रिया को रोके। वो इनके पास आए हैं। मान लीजिए एक घटना घटा है, एक डीएम के पास जाकर उससे क्या ये रोके ना, ये रोके। ये तो जानबूझकर बीजेपी इस समय में करवा रहा है। जैसे बोले ना सजल घोष कि हमको बीजेपी भेजा है, हमको तो लगता है इलेक्शन कमिश्नर को भी बीजेपी भेजा है कि ठीक 26 के आगे जाकर ऐसा ही करो, बंगाल को बंचल कर दो, ताकि यहाँ शायद फूल फूट। नहीं, हम क्या बोले, सही समय नहीं है, समय सही नहीं है। 1 महीना में सही होता है, धर तक धमाल फिरे। बीएलओ के सपोर्ट में आए हैं, हम अपने साथी के सपोर्ट में आए हैं। एजुकेशन सिस्टम को तोड़ के रख दिया। यस, हम एजुकेशन को पढ़ाने नहीं चल रहा है लोग। अब क्या बोलते हैं कि सही है गलत है, ये सारे सही है, लेकिन ये एसआईआर करके पूरा एजुकेशन सिस्टम को तोड़ दिया गया है। हम लोग का यहाँ सीधा सीधी डिमांड था कि जो बीएलओ लोग काम कर रहे हैं उसमें हम भी थे। जून में हमको हटाया गया, मैडम को बोल चुके हैं, लेकिन वो लोग अपना एजेंडा से हिलना नहीं चाह रहे। हमको क्यों हटाया गया वो भी हम बताएं बार बार। टीचर है भवानीपुर 144 पार्ट। हाँ एकदम जून में हमको हटाया गया, क्योंकि हमने जब पता किया, जब हमें बताया गया कि एसआईआर का काम होगा और उसको इतने महीना, मतलब 1 महीना और 1.5 महीना के अंदर खत्म करना होगा, हम बोले सर इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ARO थे, तब उन्होंने कहा तुम्हें बेसी बोर्डो कत्ता बोलछो, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि वो नए आए थे और हम लोग 10 साल से बीएलओ के तौर पे काम किए, तो हमने अपना एक्सपीरियंस बताया कि इट्स नॉट पॉसिबल। जिस तरह का काम हेवी काम है, उससे दिक्कत आएगी।
इसको कम से कम करने में, अच्छा से दुरुस्त तरीका से करने में 6 महीने। तो बीएलओ धरने पर क्यों बैठे हैं, ये सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ये दावा कर रही है कि चुनाव आयोग के दबाव की वजह से ब्लॉक स्तर के अधिकारी आत्महत्या कर रहे हैं। दिन में भी बीएलओ ने मुख्य चुनाव आयुक्त ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया था। उनका कहना था कि काम का बोझ इतना ज्यादा है कि संभाला नहीं जा रहा है। बीएलओ बीमार पड़ रहे हैं, उनकी मौत हो रही है, कोई आत्महत्या कर रहा है। लेकिन यहां पर बीजेपी का सीधा आरोप यह है कि सिर्फ एसआईआर पश्चिम बंगाल में ही नहीं हो रहा है, पर एसआईआर कई राज्यों में हो रहा है। यहां तक कि बिहार जैसे राज्य में एसआईआर हो चुका है, वहां पर एक भी केस ऐसा सामने नहीं आया। तो क्या ममता बनर्जी इसको लेकर झूठ फैला रही हैं? क्या ममता बनर्जी बीएलओ की आड़ में वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए अपने समर्थकों को भेज रही हैं? कई तरह के सवाल जो हैं वो कहीं ना कहीं उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी, उनकी पार्टी के नेता पहले से ही एसआईआर शुरू होने से पहले से ही चुनाव आयोग को धमकी दे रही थी कि वो एसआईआर नहीं होने देगी, और अब ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर जल्दबाजी और अनियोजित तरीके से एसआईआर कराने का आरोप लगाया। हालांकि इस पर चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं, जो पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं मनोज कुमार अग्रवाल, उन्होंने कहा कि हमें शिकायतें मिल रही हैं कि बीएलओ बीमार पड़ रहे हैं, कुछ की मौत भी हुई है। हमने जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है, बीएलओ बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो इस काम के असली हीरो हैं। ये बातें उनके जरिए कही गई है। लेकिन देखना यह होगा कि आखिर किस तरीके से पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होती है, क्योंकि लगातार बीजेपी इसका समर्थन कर रही है। बीजेपी का ममता सरकार पर आरोप यह है कि ममता बनर्जी की तकलीफ इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां जो उन्होंने वोट बैंक बना रखा है, जो घुसपैठिए, जो रोहिंग्या वहां पर बसा रखे हैं, जिनका इस्तेमाल वो चुनावों में करती आई हैं, दरअसल वो घुसपैठिए इस वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे जब एसआईआर की प्रक्रिया होगी। और यही ममता बनर्जी के इस तरीके के रवैये की वजह भी है, ये लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। तो देखना होगा कि कब तक एसआईआर की ये प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में पूरी होती है, कितने नए वोटर जुड़ते हैं, कितने जो है वोटर बाहर निकलते हैं, कितने फर्जी वोटर हैं, कितने घुसपैठिए हैं। ये पूरा ब्यौरा आने वाले वक्त में चुनाव आयोग की तरफ से दिया जाएगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।